10 साल बड़ी बीवी पार्ट 2। अब तक आपने देखा कि समाज के तानों से परेशान होकर आखिरकार अंकुर और मानसी एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। अब आगे। अब तो खुश है ना तू बेटा? अब तो कभी कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा ना? खुश नहीं बल्कि बहुत खुश हूं माँ। जान तो छूटी उस 10 साल बड़ी बीवी से। गले की फांस बन चुकी थी वो मेरी, जिसे ना उगला जा सकता था और ना ही निगला। चलो अच्छा है, कम से कम तुम और मानसी एक दूसरे से अलग खुश तो हो। इतना कहकर गंगा वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंकुर कुछ मायूस सा हो जाता है। उसने समाज के तानों के डर से मानसी से तलाक तो ले लिया था, लेकिन वो आज भी कहीं ना कहीं उससे बहुत प्यार करता था। अगले दिन। मानसी, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मेरा टिफिन कहाँ है? अंकुर, अभी 2 दिन पहले ही तो तुम दोनों का तलाक हुआ था। इतनी जल्दी भूल गए क्या बेटा? हाँ, वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा। माँ प्लीज मुझे मेरा टिफिन पैक करके दे दीजिए ना, वरना मैं आज फिर लेट हो जाऊंगा। अभी लाती हूँ बेटा। गंगा अंकुर को ऑफिस के लिए टिफिन पैक करके दे देती है, जिसके बाद अंकुर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे अंकुर, आ गया तू? मैंने सुना तूने अपनी वो 10 साल बड़ी बीवी को तलाक दे दिया, क्या ये सच है? हाँ यार, मैं लोगों के ताने सुन सुनकर थक गया था, इसलिए मैंने इन सब की जड़ को ही खत्म कर दिया। कमाल है यार, पहले प्यार की खातिर शादी की और अब समाज की खातिर उसे छोड़ दिया। तेरे जैसा महान इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे तूने अच्छा ही किया उसे तलाक देकर, वो तेरे लायक थी भी नहीं। अंकुर बिना उससे कुछ बोले वहां से चला जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की कोई खबर नहीं होती। एक दिन। अंकुर, मैंने और तेरे पापा ने तेरे लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी है। 1 महीने के भीतर हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे बेटा। पर माँ, शादी की अभी इतनी जल्दी क्या है? अब जल्दी कैसे ना हो? तेरी माँ कब तक तेरे पीछे लगी रहेगी? तेरी बीवी आ जाएगी तो कम से कम वो कुछ कामों में मदद तो कर ही देगी। अगर ऐसी बात है तो आप लोग नौकरानी रख लीजिए ना, शादी की क्या जरूरत है? देख अंकुर, तूने मानसी से शादी की, हमने तुझे नहीं रोका। तूने उसे तलाक दिया, हमने तब भी तुझे नहीं रोका। लेकिन अब तेरी और मन मर्जी नहीं चलेगी, शादी तो तुझे करनी ही होगी। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है अंकुर, हमने आज तक तेरी हर बात मानी है, अब तेरी बारी है। अपने माता पिता के तर्कों से परेशान होकर अंकुर वहां से चला जाता है। वहीं मानसी भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है और एक अच्छी सी नौकरी की तलाश शुरू कर देती है। मानसी, तुम चाहो तो आज से ही हमें ज्वाइन कर सकती हो। जी ठीक है। इधर मानसी की एक बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, तो वहीं अंकुर अपनी जॉब से हाथ धो बैठता है। अब अंकुर भी उसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जहां मानसी ने अभी अभी ज्वाइन किया था, और अंकुर का उस कंपनी में सिलेक्शन हो भी जाता है। मानसी, तुम यहाँ? मैंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो मेरे बॉस ने मुझे वहां से निकाल दिया, इसलिए मैंने अब ये कंपनी ज्वाइन कर ली है। अंकुर के इतना कहने के बाद दोनों के बीच चुप्पी सच जाती है। दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर रोना चाहते थे, अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के वो ताने उनके बढ़ते कदमों को रोक देते थे। मानसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लंच टाइम हो गया है, चलो मेरे साथ, हम साथ में लंच करते हैं। ध्रुव की बात सुनकर अंकुर तिलमिला जाता है। वो झट से मानसी का हाथ पकड़ लेता है। मानसी मेरे साथ लंच करेगी, तुम जो कोई भी हो जा सकते हो यहाँ से। मानसी कौन है ये? तुम जानती हो क्या इसे? मैं मानसी का पति हूँ। क्या? मानसी, तुमने तो बताया ही नहीं इसके बारे में। वो अब हमारा तलाक हो चुका है, ये मेरे एक्स हस्बैंड है। अगर ये एक्स पति है तुम्हारा तो इतना हक क्यों जता रहा है तुम पर? मानसी, मैं तो कहता हूँ इससे दूर ही रहो, मुझे ये इंसान ठीक नहीं लगता। तू होता कौन है ये सब बोलने वाला? मेरे और मानसी के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
धमकी देता है? बता क्या कर लेगा, बता ना। अगर मैं तुम्हारे बीच में आ गया तो क्या कर लेगा तू? अंकुर कुछ कहता उससे पहले ही मानसी बोल पड़ती है। भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। अंकुर, जब हम दोनों का तलाक हो चुका है तो अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हें तो मुझसे छुटकारा पाना था ना। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी थी ना। फिर अब क्यों हक जता रहे हो मुझ पर? तलाक हो गया है तो क्या हुआ? हम पहले की तरह दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। एक बार तुम्हारी दोस्ती और प्यार देख चुकी हूं, अब और देखना नहीं चाहती। इतना कहकर मानसी वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंकुर को भी अपने तलाक के फैसले पर पछतावा होने लगता है। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। अगले दिन। मानसी, तू यहाँ कितने दिनों बाद दिखी है? तू कैसी है? मैं ठीक हूं, तुम सब लोग कैसे हो? इतने में वहां अंकुर भी पहुंच जाता है और चुपचाप उन लोगों की बातें सुनने लगता है। हम सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता कि तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? हाँ, और तूने सिंदूर भी नहीं लगाया। सब ठीक तो है ना मानसी? वो मैंने और अंकुर ने तलाक ले लिया है। अब हम पति पत्नी नहीं रहे। क्या? लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे से तलाक क्यों लिया? तुम लोगों के कारण। हम लोगों के कारण मतलब? तुम लोग ही तो पूरे कॉलेज में हमारे प्यार का मजाक उड़ाया करते थे ना। और शादी के बाद भी तुम लोगों ने मुझ पर 10 साल बड़ी बीवी का टैग लगाकर कितना जलील किया था। हम दोनों भी आखिर कितना सहते। इसलिए अंकुर और मैंने आपसी सहमति से कोर्ट जाकर तलाक ले लिया। क्या? तुम दोनों ने इतनी सी बात के लिए एक दूसरे से तलाक ले लिया? तभी अंकुर बाहर आता है और उसके सवाल का जवाब देता है। ये इतनी सी बात नहीं थी, ये डेली का रूटीन बन चुका था। ऑफिस में मुझे और घर पर इसे हमेशा कोई ना कोई ताने मार कर जाता था, जिसके बाद हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती थी। और इन सब से बचने का एक ही रास्ता था, और वो था तलाक। हद करते हो यार तुम दोनों। जब प्यार करते थे उस समय तो समाज के बारे में नहीं सोचा, शादी के समय भी नहीं सोचा, फिर अब क्यों? माना कि हम लोगों ने भी तुम्हारी बहुत खिल्ली उड़ाई है, लेकिन हमें नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। जिस समाज की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, उनके एक नहीं 1000 मुंह होता है। अरे उनका तो काम ही बकना होता है। समाज की बातों से अपनी गृहस्थी कौन उजाड़ता है? हमें माफ कर देना यार, हमें नहीं पता था कि तुम लोगों को हमारी बातें इतनी चुभ जाएगी। कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसमें पछताना कैसा। वैसे अंकुर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तो बस इसलिए थोड़ी खरीदारी करने आया था। कल लड़की देखने जाना है। अंकुर की बात सुनकर मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली जाती है। अबे कितना घटिया इंसान है तू। 2 दिन नहीं हुए तलाक को और तू दूसरी शादी करने जा रहा है। हमें तो लगा था तू दुखी होगा, तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा, लेकिन तू तो घोड़ी चढ़ने जा रहा है दोस्त। तुझसे बड़ा धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आज तो मुझे यकीन हो गया है कि सारे लड़के सच में एक जैसे ही होते हैं। इतना कहकर तीनों वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद अंकुर को एहसास होता है कि ये तलाक लेकर आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन। माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। अंकुर, इस टॉपिक पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब आगे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। अपने रूम में जा और जाकर तैयार हो जा। माँ, मैं आज भी मानसी से प्यार करता हूँ। उसकी जगह किसी और लड़की के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अगर इतना ही प्यार करता था तो तलाक क्यों दिया उसे? तलाक का आइडिया आप लोगों ने ही तो दिया था। ऐसे ही तो दूसरी शादी का आइडिया भी हम तुझे दे रहे हैं, फिर तुझे इसमें क्या दिक्कत है? माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। मैं अपनी जिंदगी में फिर से मानसी को ही वापस लाना चाहता हूँ। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, समझ में आया? पापा प्लीज एक आखिरी मौका दे दो हमें अपनी गलती सुधारने का। मैं जानता हूँ मानसी आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं उसे मनाऊंगा तो वो जरूर मान जाएगी।
अंकुर को इस तरह रोते बिलखते देखकर उसके माता पिता को भी उस पर दया आ जाती है और वे हामी भर देते हैं। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर, लेकिन इस बार अगर तूने मेरी बहू को रुलाया ना तो घर से वो नहीं तू बाहर जाएगा। अब मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा माँ। अगले दिन अंकुर मानसी का ऑफिस में इंतजार करता है, लेकिन वो उसे नहीं दिखती। जिसके बाद वो उसके घर जाता है, वहां पर भी उसे मानसी नजर नहीं आती। अंत में वो थक हार कर अपने घर चला जाता है, जहां उसे मानसी सामने बैठी हुई नजर आती है। मानसी, तुम यहाँ? क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस पूछ रहा था। वो मुझे मम्मी जी और पापा जी ने यहाँ बुलाया था। बोल रहे थे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा हुआ जो तुम आ गई, मैं तो खुद तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे माफी मांगने के लिए। माफी किस बात के लिए? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मानसी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी तकलीफ को भी समझना चाहिए था। मैं हमेशा हर चीज का गुस्सा घर आकर तुम पर उतार देता था, जबकि तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा ताने सुनने को मिलते थे। गलती सिर्फ तुम्हारे अकेले की ही नहीं थी, कुछ गलतियां मेरी भी रही थी। लोगों के ताने सुन सुनकर मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि तुमसे तलाक तक लेने के लिए राजी हो गई। पता नहीं मुझ पर कब से समाज के तानों का असर होने लगा, ये जानती हुए भी कि समाज का तो काम ही है जहर उगलना। उसके लिए हमें तलाक नहीं लेने चाहिए। तुम सही कह रही हो मानसी, हमें समाज के बहकावे में आकर एक दूसरे से तलाक नहीं लेना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक मौका अब भी है तुम्हारे पास अपनी गलती सुधारने का। कैसा मौका? कैसा मौका माँ? यही कि तुम दोनों अब भी पहले की तरह साथ रह सकते हो। लेकिन हम दोनों का तो तलाक हो चुका है ना, फिर हम दोबारा पति पत्नी की तरह कैसे रह सकते हैं? अब जब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है, तो हमें भी तुम दोनों को सच बता देना चाहिए। क्यों गंगा? जी बिल्कुल। माँ पापा, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? दरअसल बेटा बात यह है कि तुम लोगों का तलाक हुआ ही नहीं, वो सब एक नाटक था। ये बात सुनकर अंकुर और मानसी एकदम से चौंक जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन माँ, ऐसे कैसे? हम दोनों ने तो खुद कोर्ट जाकर वो तलाक के पेपर्स साइन किए थे। वो पेपर्स नकली थे, और जो जज साहिबा रेशमा थी ना, वो मेरी बचपन की दोस्त है। जब तुम दोनों के बीच झगड़े बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो हमने जानबूझकर ये तलाक का नाटक रचा, जिससे तुम दोनों को एक दूसरे से दूर जाने के बाद थोड़ी अकल आ सके। गंगा के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद मानसी और अंकुर खुशी से झूम उठते हैं और अब दोनों बिना समाज की परवाह किए खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।